जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं हम सबके जो प्यारे सुमित पीर भाई, हँसता मुस्कुराता चेहरा ऑलवेज़। सुमित भाई सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू चीमा साहब, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। सुमित भाई ये मैं कुछ खबरें देख रहा हूँ, कुछ मीडिया पे चल रहा है, ये चाइना ने कहना शुरू कर दिया है कि वो रेडी है टू वर्क विद इंडिया ताकि वो टू इम्प्रूव टाइज़ विद इंडिया। ये क्या गुगली फेंकी है इंडिया ने? देर इज समथिंग कुकिंग बिहाइंड द सीन या कि ये कोविड का प्रेशर इंडिया चाइना ले रहा है बिकॉज इंडिया ने भी बैन किया है। अमेरिका में भी मैं कल देख रहा था कि अमेरिकन ने कहा है कि जो चाइना से लोग आएंगे हम उनको बैन कर उनको कोविड टेस्ट दिखाना पड़ेगा। पाकिस्तान में भी ये चीज़ें चल पड़ी हैं। तो क्या ये जो मोदी जी ने गूगली फेंकी है या ये जो कोविड का प्रेशर और वो जो प्रोटेस्ट थे विद इन चाइना उसका प्रेशर है? तो द चाइनीज आर ओपनिंग अप। हाउ डू यू सी दिस? देखिए चीमा साहब, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। सबसे पहली चीज, मरता क्या ना करता। मैंने आपको बोला चाइना की हालत बद से बदतर होगी और वो घूमेगा और नाचेगा और घुमाएगा। अभी देखिए चाइना में क्या हो रहा है चीमा साहब। मेरा ये मानना है चाइना में जो कोविड वो दिखा रहा वो ज्यादातर स्मोक स्क्रीन है। क्योंकि पहली बार उसने बोला कि जी 100 करोड़ लोगों को कोविड है, फिर वो सबको बंद कर दिया, 80 करोड़ 100 करोड़ लोगों को, फिर एकदम हटा दिया। और आपको पता 3 जनवरी से कोई टेस्टिंग, एक तो रिपोर्ट देने उसने बंद कर दिया, नंबर निकालने बंद कर दिए। कह रहा मैं 1 महीने बाद नंबर दूंगा। तो मतलब जिंदों के या मुर्दे का? अगर 1 महीने बाद दो, पता नहीं ना कौन सा नंबर निकलेगा। कोविड टेस्टिंग बंद हो गई, कोई प्रिकॉशन नहीं, कोई मास्क चाहिए नहीं चाइना में। और अगर आपको इंटरनेशनल फ्लाइट में भी बैठना है, 48 घंटे पहले कोविड टेस्ट लाओ। दुनिया हो गई सतर्क। दुनिया ने कहा भाई देखो ऐसा है, तुम्हारे टेस्ट वेस्ट का भी कोई भरोसा नहीं, तुम कुछ भी छाप के लाओगे। अब जो हमारे यहाँ फ्लाइटें जितनी भी चाइना की जहां जैसे राउटिंग आती, डायरेक्ट फ्लाइट तो आती नहीं चाइना से, उन सब कंट्रियों की हो गई कोविड टेस्टिंग मैंडेटरी। कोरिया ने कर दिया, जापान ने कर दिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कर लिया, इटली ने कर लिया, फ्रांस की बैंक का भी सुनने में आया, अभी फ्रांस भी कर रहा है। मतलब जहां जहां चाइना की फ्लाइट जाएगी वहां वहां टेस्टिंग होगी। अभी आपको पता, मिलान इन्होंने एक फ्लाइट भेजी थी, मिलान शहर। तो उन्होंने बोला इसकी टेस्टिंग की, बोला टेस्टिंग वेस्टिंग नहीं की। उन्होंने उतर की टेस्टिंग कराई, 50% लोग कोविड पॉजिटिव। आपकी बार जो ये हकीकत है चीमा साहब, 50% लोग कोविड पॉजिटिव। और उन्होंने फ्लाइट उठा के भेज दी वापस। कह रहा निकलो भाई वापस। मैं आपको क्या कह रहा था आपके शुरू के शो से, मैंने कहा एक दिन ना इनके जहाज वापस भेज देने लोगों ने। वो इनके साथ वाकई हो रहा है। अब आप देखिए, अगर आप दुनिया को कोविड से इन्फेक्ट करोगे, आप लापरवाही करोगे। और मेरा अभी ये माने कोविड बबल है, वहां कोई कोविड इतना फैला नहीं है। क्योंकि अगर कोविड इतना फैला होता तो अब तक डेथ रेट जो है वो बढ़ गई होती चीमा साहब। डेथ रेट है 29,000। अगर आप 14 दिन बाद, तो ये डेथ रेट होनी चाहिए थी 40,000, 50,000, 60,000। अगर आप कहते हो कि भाई 100 करोड़ लोग इन्फेक्टेड है, या 60% ऑफ चाइना विल गेट इन्फेक्टेड, कॉरेस्पॉन्डिंगली दिस 1% डेथ रेट इन कोविड ब्रॉडली स्पीकिंग। वो भी तो बढ़नी चाहिए ना। डेथ रेट तो नहीं बढ़ रही, डेथ रेट तो उतनी है। तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। और कोविड इन्फेक्शन हुए, दिक्कत क्या है वहाँ चाइना में, एंटीवायरल्स नहीं और उनका वैक्सीन हो चुका फेल। चाइना को इकोनॉमिक डिकपलिंग की हर जगह वो जो है ना मार पड़ रही है। अगर आप देखो, उसने वर्ड यूज किया चाइना ने, डिकपलिंग, कि यूएस के साथ डिकपलिंग पॉसिबल नहीं है। भाई क्यों पॉसिबल नहीं है? अब आप देखिए, परसों का आपने देखा होगा शायद, चिप एक्ट आया यूएस का। यूएस के चिप एक्ट में देखा आपने, जो बाइडेन ने क्या बोला? जो बाइडेन ने तो एक और बम फोड़ दिया। उन्होंने बोला देखो भैया ऐसा है कि जो भी चिप मैन्युफैक्चरिंग मशीन है, जिससे चिप्स बनते हैं, वो चाइना ताइवान में आप नहीं लगा सकते। पहले था जो जो लेटेस्ट चिप्स थे हमारे, वो एडवांस, वो चाइना ताइवान में नहीं बनेगी। अब ये भी हो गया कि मशीन भी वहां नहीं जाएगी। अब मशीन नहीं जाएगी तो चिप कहाँ से बनेगी? चिप नहीं बनेगी तो $350 बिलियन की चिप मैन्युफैक्चरिंग हिलेगी। चिप मैन्युफैक्चरिंग $350 बिलियन की हिलेगी। तो चीमा साहब 3 ट्रिलियन का चाइना का एक्सपोर्ट हो गया, जिसमें से 80% इलेक्ट्रॉनिक्स। तो चाइना को रोज झटका लग रहा है। अब चाइना को ये लग रहा है अरे दुनिया से पंगे वंगे काट के मैं रह नहीं सकता। अब आपने देखा परसों इन्होंने तवांग किया। उसके बाद 2 दिन पहले की बात है, 70-71 जहाज ताइवान की एयरस्पेस में भेज दिए रात को। तो ये तो प्रोवोक करा ना। मैंने आपको बोला ही विल फ्लेयर अप एलएसी, ही विल फ्लेयर अप ताइवान, ही विल फ्लेयर अप साउथ चाइना सी। पर अब ये जो इकोनॉमी की मार है, जो दुनिया भाग रही है, और अब बताते हुए भाग रही थी साहब, दिखाते हुए भाग रही है। तो अब वो कह रहा नहीं नहीं डिकपलिंग मत करो, तुम बिजनेस करो, तुम ये करो, तुम वो करो। भाई सर्वाइवल तुम्हारा, तुम्हारी मजबूरी है। तुम अगर
मतलब 17, 18, 15 जो भी तुम्हारा जीडीपी है, एक्सपोर्ट भी निकालो और तुम उस पर भी सेल्फ सस्टेनिंग नहीं है, दस इंट्रोस्पेक्शन यू नीड टू डू, वेयर आर यू गोइंग इट रॉन्ग। इट्स नॉट द योर प्रॉब्लम, इज नॉट वर्ल्ड्स प्रॉब्लम। कोविड है तुम्हारी प्रॉब्लम है, नहीं है तुम्हारी प्रॉब्लम है, इकोनॉमी चल रही तुम्हारी प्रॉब्लम है, नहीं चल रही तुम्हारी प्रॉब्लम है तुम्हारा। और बाय द वे ये आपके चाइना का बादशाह गया था ना सऊदी के बादशाह से मिलने, एमबीएस साहब से, एमबीएस ने तो भगा दिया। उन्हें बोला था कि ये युआन में ट्रेडिंग करो पेट्रोल की, उसे बोला नहीं भाई ये नहीं बिकता यहाँ पे, मना कर दिया ना आपका युआन या आरएमबी के लिए सऊदी साहब से नो। अब आप देखिए कुछ अचीवमेंट उसकी बताई नहीं। ये दूसरी बात भी कि सऊदी की जो 500 बिलियन की हिस्ट्री है, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि उसमें चाइना विल इन्वेस्ट। मैंने पहले बोला चाइना एक पैसा नहीं लगाएगा, चाइना के पास पैसा है नहीं लगाने को। ये जो जितनी भी चीजें हो रही है चीवा साहब, दिक्कत तो आ ही रही है। ऑलमोस्ट रिसेशन में घुस चुका चाइना, और दुनिया से ये पंगे काट के कोई रह तो सकता नहीं इंटरनेशनल एरिना में। सो वी आर सीइंग प्रेशर इज बिल्डिंग ऑन चाइना। चाइना को एक बार लगता था डिकपलिंग पॉसिबल नहीं है, शायद शिंजू ने यही समझा दिया था किताब में डिकपलिंग पॉसिबल नहीं है, बट अब उनको लगता है डिकपलिंग इज अ रियलिटी, डिकपलिंग हो रही है, डिकपलिंग ऑफ इकोनॉमी इज हैपनिंग एंड दैट इज व्हाट इज वर्किंग देम, दैट इज व्हाट इज बैफलिंग देम। और सीधी सी बात है शेमा साहब, इंडिया का बढ़ना, जितना इंडिया बढ़ेगा उतना चाइना घटेगा, वो अब टिपिंग पॉइंट आ गया है। इंडिया will grow in future at the cost of China. I have no remorse in admitting this, because जितनी इंडस्ट्री वहां से आ रही, 1000 कंपनियों का हमारे साथ एमओयू हो गया, who want to move business to India. That is almost work in progress. और एक और बात बताओ, इनका जो एक और दोस्त है एलॉन मस्क, उसकी चाइना से बड़ी फैक्ट्री जर्मनी में लगने वाली है, लग शुरू गई है होने बल्कि। शुरू होने वाली है, अभी शुरू नहीं हुई है। नहीं, एक तो अगर वो, लग गई है ना। हाँ फैक्ट्री लग गई है, मैं कह रहा लगने वाली लग गई है, पर अगर वो फैक्ट्री शुरू होगी और उसका चाइना से ज्यादा प्रोडक्शन हो गया तो एलॉन मस्क भी चाइना से फारिग हो जाएगा काफी हद तक। जो भी उसकी सारी से मैन्युफैक्चरिंग और, पर उसकी 50% सेल्स तो तब भी चाइना से आती है। बट दैट विल बी ऑल्सो इंटरेस्टिंग टू सी हाउ डज इट हैपन, क्योंकि फिर जर्मनी का 40% रॉ मटेरियल डिपेंडेंस चाइना पे है। जर्मनी में जो गैस की कीमत है 10% बढ़ गई, इकोनॉमिक आउटलुक -0.3 है, so Germany is not also doing great. तो we there are a lot of things which we have to wait and watch कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब ये चाइना का डेस्परेशन है। पर एक और चीज आपको बताओ चीमा साहब, कोविड का उन्होंने जो B7 बोला था, B7 वाज टू स्केयर द होल वर्ल्ड। आपने देखा दुनिया के स्टॉक एक्सचेंज गिरे, हमारा भी स्टॉक एक्सचेंज थोड़ा गिरा। B7 वाज टू अगेन क्रिएट द पैनिक। दिक्कत क्या, जब इनकी इकोनॉमी स्लो हो जाती है तो दुनिया को स्लो करने के चक्कर में घूमते हैं। कभी कहते हैं B7 है, कभी कहते हैं 60% चाइना होगा, कभी वुहान पूल पार्टी कहते हैं, कभी कहते हैं 5000 डेथ है, कभी कहते हैं कुछ नहीं चाहिए, कभी कहते हैं कि तुम्हारा अगर कोविड नेगेटिव हो गया तो तुम्हें अपने अपार्टमेंट में भी घुस नहीं देंगे। आप कहते हैं कोविड टेस्ट ही नहीं चाहिए, तो कोविड की जरूरत ही नहीं, सब ठीक है जी, कोई टेंशन ही नहीं। और आज तो खबरें ये भी आ रही है कि इंडिया के जो एंटीवायरल्स हैं और दुनिया के भर के मार्केटों से ये 2 नंबर में मंगा मंगा के वो खा रहे हैं, क्योंकि जो अमेरिका का एंटीवायरल है वो इतना महंगा है, जो उन्होंने अलाउ किया है इंपोर्ट करना चाइना में, उसके जो कॉमन आदमी उसकी खाने का उसकी औकात ही नहीं इतनी। तो चीमा साहब बहुत कुछ हो रहा वहां पे, पर इन्होंने जो हमारे साथ ये कोविड दिखा के कि मतलब ना, हमारे कहावत है सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये उस चक्कर में घूम रहे थे। पर ना सावधानी हटी ना दुर्घटना घटी। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा सुमित भाई, ये बताइएगा कि इंडिया ने तो बड़ा क्लियर कर दिया है कि जो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात जो हैं वो डिपेंड करते हैं बॉर्डर टाइज के ऊपर। और आप क्या समझते हैं, क्या ये इंडिया की बॉटम लाइन है कि बॉर्डर ठीक करोगे तो बिजनेस ठीक होगा? देखिए बॉर्डर इंडिया, अगर आप देखिए डॉक्टर जयशंकर साहब ने बोला अभी, यूएनएससी में भी बोला, भाई हम यहाँ पे ना वी आर कमिंग हियर एंड टॉकिंग गुडी गुडी, हमारे पीछे मसले मसालात, और हम यहाँ के सोच रहे हैं कि मैं टेररिज्म इन्फेस्टेड हूँ, टेररिज्म ने मेरी वाट लगा रखी, मैं बोला नहीं टेररिज्म पे हम बात करेंगे, और जो कंट्री टेररिस्ट है वो मेरे बाजू में बैठी है। अब तो हम यहाँ लेजिस्लेशन भी ला रहे हैं, जो टेररिस्ट को टेररिस्ट बनाए टेररिस्ट, और जो टेररिस्ट को पैसा दे वो भी टेररिस्ट, वो लेजिस्लेशन हम यहाँ ला रहे हैं। आई थिंक इट इज बीइंग टेबल्ड एज वी स्पीक। चीमा साहब दिक्कत ये है कि यू कैनॉट हैव बिजनेस एज यूजुअल, वो चीज नहीं हो सकती कि आप कारोबार करते रहे, वहाँ वहाँ बॉर्डर पर तवांग भी चलता रहे, गलवान भी चलता रहे, तुम अपने एयरबेस भी बना रहे हो, चीजें भी डिप्लॉय कर रहे हो। वैसे बाय द वे आज हमने सुखोई MKI से ब्रह्मोस की टेस्टिंग की थी, वेयर वी डिस्ट्रॉयड एयरक्राफ्ट कैरियर विद ऑटमोस्ट एक्यूरेसी। मैंने कहा आपको बता दूं कि आपको थोड़ा जान के अच्छा लगेगा। तो अब देखिए हमारी दुश्मनी किससे, जिसको भी है उसको तो पता लगना चाहिए, कोई बात नहीं। अब चीमा साहब
ये जो चीजें यहाँ पे चल रही आपकी दुश्मनी दो मुल्कों से है, एक का नाम पाकिस्तान और दूसरा चाइना, बता है, दें। मैं तो देखिए, मैं तो नाम लेने में विश्वास ही नहीं करता। पाकिस्तान तो खैर अब दुश्मन रहा बचा नहीं, चाइना नहीं से ये जो भी है नहीं थोड़ा नहीं, बहुत देखते सारा हैं। कुछ, सारे डिफेंस तो पाकिस्तान के बॉर्डर पे रखा हुआ है। वो मैंने बोला ना, टेररिस्ट बेस्ड हो ना यार आप, दिक्कत ये है। और आज भी मतलब पाकिस्तान इज हायर्ड गन, दिक्कत तो वो भी है ना, मर्सनरी यानी फोर्स है क्या है। पाकिस्तान के पास सारा कुछ अपना है, तैयार रहो। खैबर टैग भी आपकी अग्नि जिसका नहीं रेडिएटर नहीं गर्म हो जाता है। नहीं, सुमित भाई, चाइना के साथ तो आप सोटों से लड़ रहे हैं, हमारे साथ सोटे नहीं चलेंगे। वहां तो आपने मुआहदा किया अपने सोटों और डंडों का, पाकिस्तान के साथ डंडे सोटे नहीं चलेंगे। चीमा साहब 4 बार मार चुके हो और चारों नहीं, बार कोई जंग आपने शुरू की थी। ये फेक हिस्ट्री है, 4 दफा आ रहे हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है, 4 दफा आ रहे हैं। कौन सी जंग चीमा तो जंग हुई नहीं आपकी हमारी, फेक है बस, वो एक नैरेटिव बनाया हुआ है, 4 दफा आ रहे हैं। चीमा साहब माय गॉड, क्या बात है आपकी, आपने तो हिस्ट्री को आज एक ये कलम है मार ही दी, नहीं, सब ये गलत गलत बात है। हिस्ट्री कौन सी जंग तो हुई नहीं है, छोटी छोटी वो हमारे पंजाबी में कहते हैं टकटलियां, वो है। टकटलियां को आपने जंगे कह दिया हुआ। बाय द वे आपके एक्स एयर मार्शल और आपके एक्स जनरलों ने वो बोला है चारों वो जंगे हुई है, वो पाकिस्तानी शुरू के जंग चारों को पाकिस्तान हारा। मैं तो जंग समझती नहीं। जंग होगी जो फुल फ्लैज होगी, बट दैट्स जंग। ये कोई जंग नहीं, छोटी छोटी एक बॉर्डर पे इतने सी 10 दिन के लिए, 3 दिन के लिए जंगे होगी, ये कोई जंग है? जंग वो होगी जब दोनों की तरफ से जिसमें न्यूक्लियर चलेंगे, मिसाइल चलेंगे, तब जंग होगी। न्यूक्लियर हाँ, न्यूक्लियर वुक्लियर मत चलवाइए, फिर बचता कुछ नहीं है न्यूक्लियर देखे से ना, वहां। डर गए ना आप, यही तो मसला है। आप डर जाते हैं छोटी छोटी चीजें, हमने तो फिर नहीं आना है, नहीं तो से आना है। नहीं न्यूक्लियर देखिए, देखिए, फर्क है ना, 21वीं सदी में डंडों फर्क से लड़ाई नहीं हो सकती। 21वीं सदी सीमा में साहब। लड़ाई होगी फुल। नहीं आप लाए तो थे अब तक सारी, आपने तब बम बंदूकें, आप पाकिस्तानी वो अमेरिकन पैटर्न टैंक वगैरह भी लाए थे। लोंगेवाला की लड़ाई आप भूल गए हो, अरुण खेत्रपाल को आप भूल गए हो, मेजर शैतान सिंह को आप छोटी भूल, छोटी कितनों के नाम लूं मैं, स्कर्मिशेस कितनों होती को। रहती हैं, होती अच्छा रहती स्कर्विश हैं। कहते हो। अब प्रॉब्लम ये है कि अब आप डंडों की लड़ाई को इंडिया के साथ ये तो नहीं कह सकते वॉर, हमारी वॉर हुई नहीं है। हम तो कहेंगे वॉर, चाइना के हाँ, साथ तो कौन सी फिर वॉर, हम तो वॉर नहीं, स्कर्मिश कह रहे हैं ना उसको। आपके साथ तो लड़ाइयाँ हुई ना चार, बड़ लोंगेवाला। देखिए चीमा साहब स्कर्मिशेस। ने तो हिस्ट्री बदल दी है। चीमा साहब यही तो आपकी बात है, प्रोफेसर होने का यही फायदा, आपने हिस्ट्री बदल दी। कह रहा है यार ये सब गलत है, सब हुआ ही नहीं कुछ, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। चले, तो कम टू द ये टॉपिक समझ में। हाँ, हाँ, ये जो चाइना की बात है, देखिए हाँ, एक चीज कहना भूल गया था। एक है रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर, जो कहता है न्यूक्लियर पावर लीड्स टू एमईडी, म्यूचुअली एसिड डिस्ट्रक्शन। और एक इररेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर कह रहा है न्यूक्लियर चलेंगे तब फैसला होगा। देखिए इसीलिए फर्क दुनिया एक लेंस से आपको देखता है, एक लेंस से हमें देखता है। फर्क यहाँ चीमा साहब, ये आपने अपने शो पे खुद ही आज प्रूव कर दिया। रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर और रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर माइंडसेट क्या है, इरेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर और इरेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर माइंडसेट क्या है। अब चाइना पे आता हूँ। चाइना में चीमा साहब जो उनकी हालत अभी है, वो चाहता है कि दुनिया क्या है, हमारा ये कि बिजनेस कैन नॉट बी एट यूजुअल। अगर बॉर्डर पे दिक्कत है, परेशानी है, काम वैसा नहीं हो सकता। वी आर, देखिए, वी आर ऑल्सो गेटिंग अवर सप्लाई चेन रेजिलियंस फ्रॉम चाइना, जहां भी थी हम अपनी सप्लाई चेन रेजिलियंस कर रहे हैं। और मैं आपको खुल के बताऊं, हम चाइना से वी आर टेकिंग a lion's share of China's business, which is the business which is moving out of China। और चीमा साहब डिकपलिंग कम से कम 5 से 10 साल का प्रोसेस है, ये कोई साल भर में नहीं होगा। बट अगर मैं आपको स्टैटिक्स और नंबर्स दूं, जब से ये थोड़ा कोविड वगैरह मसला खुला है, मैं बोलूँगा 6 महीने, 8 महीने, साल भर, जितनी डिकपलिंग मैंने अभी देखी है, जितनी डिकपलिंग मैंने आज तक उतनी नहीं देखी। जिस चीज को चाइना को बनाने में 10 साल लगे, उसको उससे ज्यादा माल 1 साल में टूट गया चाइना से। अब मैं आप होंडा की बात करूं, माजदा की बात करूं, टेस्ला की बात करूं, टोयोटा, नाइक, ड्यूक, प्यूमा, कहाँ कितने सारे ब्रांड है हु आर लीविंग चाइना, बिकॉज दिस इज व्हाट यू हैव। एंड लेट मी टेल यू वन मोर फैक्ट सर। चाइना कहता ना मैं कम्युनिस्ट हूँ, 200 से ज्यादा उनके पार्लियामेंटेरियन बिलियनर है, और ये कम्युनिस्ट है। 200 से ज्यादा बिलियनर मिसिंग भी है। जैकमा जिसकी, वो पॉलिटिकली कम्युनिस्ट हैं, हाँ इकोनॉमिकली दे बिलीव इन कैपिटलिज्म। ठीक है, दिस इज द हाँ, चाइनीज थ्योरी। मतलब ऐसे नहीं कि मतलब ये नहीं है, अब आप एम ना ना उनको वो करते जाएं सुमित भाई। पॉलिटिकली द एंटायर कंट्री इज कम्युनिस्ट एंड इकोनॉमिकली दे बिलीव इन कैपिटलिज्म, दैट्स फाइन। इसी को कहते हैं मुंह में राम बगल में छुरी, इसी को तो कहते हैं सामने कुछ और पीछे कुछ और। ये चाइना, ये मैं चाइना को एक्सपोज कर रहा हूँ। मैं ये भी कह रहा हूँ 200 बिलियनर गायब हो गए थे। आपको पता है जैक मा की हैसियत कितनी थी? 350 बिलियन डॉलर, कहते थे पापा माँ उसे, पापा माँ। और एक स्टेटमेंट दे दिया चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ, 30 बिलियन पे आ गया, और अब भाग गया कहाँ? टोक्यो भाग गया वो। आपको याद है 5-6 महीने के लिए गायब ही हुआ था, फिर नमूदार हो गया, टोक्यो भाग गया। सुमित ये भाई, सुमित भाई, एक छोटी सी बात बताइएगा। कई लोगों का कहना ये एनालिसिस है
कि जैसे आपने डीकपलिंग की बात की ना, कई लोगों का एनालिसिस ये है कि चाइना अमेरिका के साथ तो ताल्लुकात ठीक करेगा, लेकिन इंडिया को पनिश करेगा, इंडिया को टफ टाइम देगा। डू यू थिंक दैट देयर इज सम वैलिड आर्गुमेंट दैट कि ठीक है वो तो बड़ी पावर है, उसके साथ ताल्लुकात तो ठीक करो, इनके साथ क्या करने की जरूरत है, इनके साथ लगे रहो ऐसे ही? देखिए चीमा साहब, हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, हमारी इंडिपेंडेंट मिलिट्री पॉलिसी है। चाइना के अमेरिका के साथ क्या ताल्लुक होते हैं, वी डोंट एक्सपेक्ट अमेरिकन्स टू कम एंड फाइट देयर वॉर, फाइट आवर वॉर, नीदर विल गो एंड फाइट अमेरिकन्स वॉर एनीवेयर. What we do is for ourselves and in our supreme national interest. We are fully competent to handle China with or without American support. We are, अगर आप देखिए हमारा मंत्र क्या है, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया. जो भी हमें करना है ना, हमें किसी की फौज चाहिए, ना किसी का बंदूक चाहिए, ना गोला चाहिए, पैसा टेबल पर रखते हैं, माल लेते हैं. दुनिया की मंडी में खरीद सप्लायर बहुत है, आपके पास पैसा होना चाहिए, माल आपको मिल जाता है. और अमेरिका ठीक है स्ट्रेटेजिक एलाई है हमारा, बट अगर चाइना सोचता है कि भाई मैं दरार डालूंगा ये डालूंगा, तो कल वो चिप्स एक्ट नहीं होता. जो चिप्स एक्ट हुआ ना सर, दिस विल कॉस्ट चाइनीज इकोनॉमी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इन लॉन्ग रन. एंड वन थिंग आई विल टेल यू, now China can never ever, mark my words, now China can never ever become a technology superpower. Forget, पहले मैं AI सुपर पावर कहता था, अब मैं कह रहा हूँ चाइना कैन नेवर एवर बिकम अ टेक्नोलॉजी सुपर पावर. चाइना को कैचअप करने में 15 से 20 साल लगेंगे, तब तक टेक्नोलॉजी कहीं की कहीं पहुंच जाएगी. चाइना में एक कहावत हमारे आपके यहाँ है ना, आ बैल मुझे मार. चाइना की स्ट्रेटजी वही है कि अगर ये जो डोमिनेंस की दिमाग में नहीं आता ना, मैं डोमिनेट करूंगा, मेरा कल्चर हर जगह चलेगा, मैं हर जगह चलाऊंगा, मैं जेनोसाइड करूंगा उबर का, मैं इसकी जमीन भी खा जाऊंगा, मैं वो भी करूंगा. when you have this tendency that I will dominate the world, that is where the problem is. And as far as India is concerned, we are independent, we are capable to guard our interests without the help of Americans, and we have a lot of friends and allies in the world. Sir, आप क्यों बोलते हो? हमारे तो हिंदू भी दोस्त है, मुसलमान भी दोस्त है, सिख भी दोस्त है, ईसाई भी दोस्त है, यहूदी, पारसी, जीव, कौन हमारा दोस्त नहीं? दोस्ती हमारी सबसे है. स्वाय और चीन जरूर की। नहीं, वो तो खुदा ना खुदा दोनों को नहीं मांगते ना. वो उनका रिलीजन क्या है? रिलीजन तो उनका कुछ नहीं. नहीं नहीं, बेंजामिन आप फ्रैंकलिन. दोस्ती रिलीजन की बेस पे तो नहीं ना बनाते। नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं आपके जैसे मैं कह रहा हूँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, क्लासिफिकेशन है. उनको किस में क्लासिफाई करूँ? मतलब चमगादड़ खाने वालों में, चील खाने वालों में, कैसे उनको कैसे क्लासिफाई करूँ? ऐसे तो आपके दोस्त रशियन भी है, उनका भी कोई मजहब नहीं है। रशियन क्रिश्चियन है सर, रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च. सारे रशियंस नहीं आर है, पेट्रियोटिक क्रिश्चियन. सारे आप नहीं है, मुसलमान हैं. थोड़े देखिए हैं सऊदी अरब मुसलमान वाले भी। हमारे दोस्त हैं, मुसलमान हैं. यूएई वाले मुसलमान हैं, देखिए वो हमारे दोस्त है. यूएई हमारा दोस्त है. पैलेस्टीनी में हमारी दोस्ती, इजरायली यहूदी है, वो हमारा दोस्त है. पारसी यजीदी हमारे दोस्त है. हमारी दोस्ती ईरान से भी, इराक से भी है. हमारी दोस्ती दुनिया में हर एक से, एक दो कुछ लोगों को छोड़ के, बाकी सबसे दो दोस्ती है. दो, पाकिस्तान और चीन, दो। एक दो नहीं, एक दो, पाकिस्तान और चीन। नहीं, एक तो खैर एक की वैल्यू नहीं बची, दूसरा थोड़ा बहुत दिक्कत है. बाकी देखें वैल्यू नहीं बची, इसलिए तो सारा आपने कभी बांग्लादेश और नेपाल के बॉर्डर पे इतने बड़े बड़े अरबों डॉलर के डिफेंस इक्विपमेंट लगाए हैं? नहीं लगाए ना, जरूरत ही नहीं पड़ती। तो मैं पाकिस्तान के बताऊं ना बॉर्डर क्यों पे नहीं क्यों लगाए लगाते हैं? खौफ सर. है, मैं खौफ, अच्छी बात पाकिस्तान है. का खौफ। नहीं, मैं बताता हूँ आपको. देखिए, बांग्लादेश इज नॉट ए टेररिस्ट कंट्री. बांग्लादेश इज नॉट ए टेररिस्ट हायर्ड गन. कंट्री नहीं है, कौन नहीं, कहता है? आप सुनिए ना, नहीं, हु इज हायर्ड द, गन नहीं है ना. नहीं नहीं अब ये नहीं, जो हु इज द पाकिस्तान टेररिस्ट है, कंट्री? ये देखिए ये हायर्ड गन है. नहीं नहीं, आपके ये जो है ना, बांग्लादेश के किस ये एयरपोर्ट टेररिस्ट पे, कंट्री, मैं तो कहूंगा बांग्लादेश फिर, के अगर चीमा मैं साहब, आपको बांग्लादेश दुनिया के में किस 50 एयरपोर्ट कंट्री पे, बांग्लादेश के किस एयरपोर्ट पे 40 चाइनीज जहाज उतरते हैं? नहीं आपके एयरपोर्टों पे उतरते हैं. यार, मेरी बन बात और सुने बन सुमित और भाई, और इंडिया ये में बताइए, कितने अस्कर डूब 100 में बिलियन 40 डॉलर जहाज की उतरे? इंपोर्ट होती है, वो किसके जहाजों पे होता है? चाइनीज जहाजों पे नहीं होती, वो किसके क्या? जहाजों पे होती है? भाई इंडिया के अंदर 100 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट आती है, वो कौन से जहाजों पर? मैक्सिको के जहाजों से आती है? क्या बातें करते हैं नहीं, मैं आप? आपको कह रहा हूँ चीमा साहब, आप कह 40 रहे हैं फाइटर जहाज 42 अस्कर्डू में थे. क्या कर रहे थे? अच्छा, अच्छी बांग्लादेश में नहीं बात है, गुड उतरते. गुड, नेपाल में ग्रेट, नहीं उतरते. नेपाल स्ट्रॉन्ग में नहीं स्ट्रॉन्ग। उतरते. आपको पता है अरे यू आर चाइनीज आर हायर्ड गन इन्वेस्ट, चीमा साहब. आपको चाइना कब यूज कर ले? देखिए, आपने वैसे कभी अमेरिका की लड़ाई लड़ी है, पाक चीन कभी दोस्ती रशियंस की लड़ाई जिंदाबाद, लड़ी है. आप तो दुनिया भर की लड़ाइयां लड़ते हो ना पैसे पाक लेके, तो चीन ठीक है आप. दोस्ती जिंदाबाद, पाक चीन दोस्ती अरे जिंदाबाद। लेकिन सुमित भाई एक बात बताएं, वैसे एक बात नहीं, बताएं, आप देखिए आपको पता है देखिए बांग्लादेश की सब. आप जो बहुत से लोग, चीमा साहब, बहुत से लोग का ये भी एनालिसिस है कि चाइना आपसे कहीं गंदा काम न करवा ले, खुद बैठा रहे. देखिए उनकी फौज तो वैसी निकम्मी है. कह नहीं रहे नहीं यार नहीं हमसे नहीं। कुछ नहीं होगा, पाकिस्तान को पैसे देके काम करवा ले, दिक्कत नहीं है. कौन सा इंडिया को सेट करने वाला, क्या? इंडिया को सेट करने वाला काम? नहीं,